नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। जिस तरह से आप सभी को हमने बताया था कि दिल्ली आंदोलन करने वाले हैं बीएड के छात्र, और वो आंदोलन आपका 2 जुलाई को आपका होने वाला था, ठीक है। तो उसको पोस्टपोन किया गया है 2 जुलाई वाले आंदोलन को, जो कि दिल्ली में होना था एग्जाम की वजह से। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है, काफी बच्चों का सीटेट का एग्जाम भाई 7 जुलाई को एग्जाम सीटेट का पड़ रहा है, और सीटेट के एग्जाम में बहुत सारे बीएड के बच्चे अपीयरिंग होने वाले हैं। तो उसी कारणवश जो 2 जुलाई का एग्जाम, जो 2 जुलाई का आंदोलन होना था दिल्ली के अंदर, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब जो नई डेट है दिल्ली आंदोलन की, वो आपकी 10 जुलाई है। यानी कि सीटेट का जो आपका एग्जाम है वो 7 तारीख को आपका हो जाएगा, और उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, और फिर आपका आंदोलन आराम से 10 जुलाई को हो सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छी संख्या के साथ, ठीक है ना। उसमें कोई भी बहानेबाजी नहीं रहेगी किसी भी छात्र की कि सर मेरा एग्जाम है, ये है वो है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने ट्विटर कैंपेन की जो डेट है, जो आज की रखी थी, उसको हटा के अब हमने जो डेट कर दी है ट्विटर कैंपेन की, वो हमारी 8 जुलाई कर दी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, जो आपके परमिशन है, जो आपके धरने की परमिशन है, ये हमारे रवि भैया हैं, ठीक है। हमारे बीएड वेलफेयर एसोसिएशन के ये भाई जाबाज एक खिलाड़ी हैं, जाबाज एक मतलब बीएड छात्र हैं। तो इन्होंने दिल्ली में जाके परमिशन ले ली। परमिशन लेटर आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर परमिशन आपको मिली हुई है धरना करने की, ठीक है ना। तो उसकी भी बात करेंगे जो। और अब है जो हमारा 7 तारीख को आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे सीटेट का एग्जाम देके, ठीक है। तो कोई भी इफ और बट आपके मन में नहीं रहेगा कि मैं दिल्ली जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। क्योंकि भाई लास्ट लड़ाई है, और अगर आप तब भी नहीं आते हो तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं बीएड को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे भाई ट्विटर कैंपेन। ट्विटर कैंपेन आपका 8 जुलाई को रहेगा, ठीक है। यानी कि सी टेट का एग्जाम देकर आप 7 तारीख को फ्री हो जाएंगे। तो 8 जुलाई को हम ट्विटर कैंपेन करेंगे सुबह 10 बजे से, ठीक है ना। तैयार रहिएगा सुबह 10 बजे, 8 बजे, मतलब 8 तारीख को सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा ट्विटर कैंपेन करने के लिए, ठीक है। हैशटैग हमारा वही रहेगा, दिल्ली चलो बीएड छात्र, ठीक है। क्योंकि भाई एक अंतिम प्रयास है, आप सभी को पता ही है। स्थान जो रहेगा, ठीक है, उसमें अपील की जाएगी। ट्विटर कैंपेन में क्या अपील की जाएगी कि सभी छात्र जितने भी बीएड के हैं दिल्ली आएं, और दिल्ली में जो आपका आंदोलन होना है 10 जुलाई को, ठीक है, उसमें शामिल हों, और अधिक से अधिक संख्या संख्या ऐसी हो कि इस बार देखते रह जाए कि हाँ यार ये तो बहुत सारे छात्र हैं, ठीक है। आपकी संख्या ही डिसाइड करेगी कि आप दिल्ली से क्या लेके जाने वाले हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, इतनी ज्यादा संख्या हो कि हाँ देखते रह जाएं। जितने भी दिल्ली में मंत्री वगैरह हैं, जितने भी आपकी अगर एनसीटी है ना, जो भी है सरकार है या आपके अधिकारियां हैं, अधिकारीगण हैं, जितने भी हैं, देखते रह जाए कि हाँ भाई ये तो बीएड के काफी छात्र हैं, और सच में इनकी जो समस्या है वो जेन्युइन है, और बीएड की छात्र की कोई गलती नहीं है, ठीक है। ताकि उस पर विचार करे वो आगे, ठीक है। लेकिन वो डिसाइड करेगा आपकी संख्या। जितनी अच्छी आपकी संख्या होगी उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, और संख्या नहीं होगी तो हो सकता है फिर परिणाम आपका जीरो रहे, ठीक है। तो आप संख्या एक बार जुटा लो, परिणाम आपको 100% पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो परमिशन मिली है जंतर मंतर की मिली है, ठीक है। जंतर मंतर की परमिशन तो मिली है, लेकिन बहुत सारी चीजें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर जाएंगे, हर जगह जाएंगे, ठीक है। एनसीटी भी चलेंगे, ठीक है। अपन लोग जंतर मंतर तो चलेंगे ही चलेंगे, ठीक है। अपन लोग एमएचआरडी भी चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो सारी चीजें चलेंगे। जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाएंगे सभी की सभी, ठीक है। जंतर मंतर पे हम सभी क्या हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं सुबह 8 बजे के आसपास। यानी कि जितनी जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे जंतर मंतर पे। और एनसीटी बिल्कुल वहां से पास है, पैदल का रास्ता है, जो हमने पिछली बार किया था। तो एनसीटी पहले हमने एनसीटी पे किया, तो उसके बाद फिर हम जंतर मंतर चले गए थे, ठीक है। तो पैदल चले गए थे सभी के सभी, बहुत ही ज्यादा पास है, कुछ है नहीं। तो जंतर मंतर पे 8 बजे इकट्ठा होकर हम पैदल मार्च करके एनसीटी जा सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। उसके बाद हम एमएचआरडी भी जा सकते हैं। देखो अगर हम पैदल मार्च करके आंदोलन करते हैं, तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा लोगों की नजरों में आए, मीडिया की नजरों में आए, ठीक है। मीडिया की नजरों में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पैदल एक तरह से यात्रा निकलेगी, काफी हजारों की संख्या में अगर बच्चे होंगे, मान लीजिए 500 या 1000 के करीब करीब अगर बच्चे हों, और वो सड़क पे उतर के नारे लगाते हुए जाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव पड़ता है। और जो आसपास की जो मीडिया है वो बहुत जल्दी कवर करती है ऐसी रैली को, है ना, कि ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। तो जंतर मंतर से होते हुए एनसीटी, और एनसीटी होते हुए एमएचआरडी, है ना। तो इस तरह का कुछ हमारा प्रोग्राम रहने वाला है। तो तैयार रहिएगा, ठीक है, अपने आंदोलन के लिए और अपने ट्विटर कैंपेन के लिए। याद रखिएगा भाई 8 जुलाई सुबह 10 बजे ट्विटर कैंपेन रहेगा, जिसका हैशटैग रहेगा दिल्ली चलो बीएड छात्र, ठीक है। और उसके बाद 10 जुलाई को आप सभी को दिल्ली आना है, जो कि परमिशन मिल चुकी है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और आपकी संख्या ही फिर से, बस को कुछ नहीं सोचना है, आपकी संख्या ही आपको जीत दिलाएगी। और 10 जुलाई के बाद आपको पता ही है
10 जुलाई के बाद 12 जुलाई को हमारी रिव्यू की डेट लगी हुई है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 जुलाई आपका दिल्ली आंदोलन होगा, जैसे कि आप सभी को पता ही है, ठीक है। उसके बाद 12 जुलाई को हमारी क्या रिव्यू की डेट लगी हुई है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिव्यू की डेट 12 जुलाई को आपकी लगी हुई है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अब आपका 10 जुलाई का आंदोलन। 10 जुलाई का आंदोलन करके हम एमएचआरडी पे प्रेशर बना सकते हैं कि जित जो भी मंत्री जी हैं ना, धर्मेंद्र प्रधान जी पे प्रेशर बना सकते हैं कि तुषार मेहता जी को पैरवी करने के लिए भेजिएगा रिव्यू में, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक है। एनसीटी पे प्रेशर बना सकते हैं कि हमारी भाई 12 जुलाई को, यानी कि एक दिन बाद ही हमारी रिव्यू की डेट लगी है, तो आप भी एज अ मतलब अपना पक्ष रखिएगा वहां पे कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने बीएड को अगर शामिल किया था तो वो ब्रिज कोर्स के थ्रू ही शामिल किया था, ऐसे खाली पीली बीएड को शामिल नहीं कर दिया था, ब्रिज कोर्स के थ्रू ही बीएड को शामिल किया गया था। भले वो एक बात है कि वो लॉन्च हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बीएड को ऐसे खाली पीली शामिल नहीं किया गया। जिस तरह से सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट को ब्रिज कोर्स करा के उन्हें कंफर्म किया जा रहा है, उसी तरह से ही एनसीटी ने ब्रिज कोर्स ला के बीएड को शामिल किया था, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें अगर एनसीटी रखती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन उसके लिए भाई आपको एनसीटी पे जाना तो होगा ना, सीधी सी बात यही है। आप लोग 10 तारीख को अगर आते हैं, बहुत अच्छी संख्या में आते हैं, तो यकीन मानिएगा 100% बहुत कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। परमिशन मिल चुकी है, सारी चीजें बिल्कुल रास्ते पे हैं। अब सारी चीजें भाई आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जितना चाहते हैं वो सब आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। हमारी टीम ने सारी चीजें कर ली हैं, जो भी मैंने आप लोगों को 4 प्रोग्राम बताए थे। ट्विटर कैंपेन हमने किया, उसमें 1 लाख ट्विटर का टारगेट था और सभी ने मिलकर 1 लाख ट्वीट किए, है ना। मतलब 1,10,000 के आसपास ट्वीट हुए थे, ठीक है। टारगेट हमने 1 लाख का ही रखा था, ठीक है। उसके बाद लखनऊ जनता दरबार में गए, ठीक है। वहां पे शिक्षा मंत्री जी से मिले, बहुत सारी चीजें वहां पे हुई, है ना। उसके बाद आपका ये ट्विटर कैंपेन फिर से होगा जो 8 तारीख को होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दिल्ली आंदोलन जो कि 10 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपका रिव्यू, ठीक है। तो वो सारी चीजें, ये काम आपने ट्विटर कैंपेन किया, लखनऊ का जनता दरबार हुआ। 8 तारीख को आपको, 8 जुलाई को आपको क्या करना है, ट्विटर कैंपेन करना है, जिसमें आपको 10 जुलाई के आंदोलन के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना है, ट्रेंडिंग में लाना है, जिससे कि हर एक बीएड के छात्र के पास ये न्यूज पहुंच जाए कि हाँ 10 जुलाई को बीएड के छात्र जो हैं दिल्ली जाने वाले हैं, और अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचे सभी छात्र, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लास्ट लड़ाई है। लास्ट लड़ाई को अगर आप अच्छे से लड़ लेंगे ना, हो सकता है अभी तक बीएड के साथ गलत ही हुआ हो, ठीक है। जो भी ये बीएड वर्सेस बीटीसी चला है, हो सकता है इसमें बीएड का पक्ष ज्यादा मजबूत ना हो, है ना। अभी तक बीएड के साथ गलत ही हुआ हो, लेकिन ये जो लास्ट लड़ाई है, हो सकता है कि अंत भला सो भला, अगर आप अंत भला कर गए ना अपना, लास्ट में आपने अच्छा कर लिया ना, तो हो सकता है सारी चीजें आपके पॉजिटिव हो जाए। होता है ना कि मैच में बहुत सारा स्ट्रगल करा, लेकिन जब लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए थे और उस प्लेयर ने लास्ट बॉल पे 6 रन ही मार दिया, है ना। तो हो सकता है ये कुछ इस तरह से आपका मौका हो कि लास्ट में आप लोग ने अभी तक इतने अच्छे आंदोलन नहीं किए, अगर मैं संख्या बल की बात करूं, लेकिन हो सकता है लास्ट में आप इतनी अच्छी संख्या में आ जाओ और चीजें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएं, तो हो सकता है ये लास्ट मौका ही आपका एक सफल मौका हो, एक अंतिम प्रयास जीत का हो, है ना। तो वही बात है, ठीक है। आप लोग जरूर आइएगा भाई 10 तारीख को, हम भी आएंगे, सभी आएंगे, बहुत सारे छात्र आएंगे। तो संख्या बल ही डिसाइड करेगी, क्योंकि आंदोलन संख्या बल ही डिसाइड करता है, ठीक है। वहां पे कोई दिमाग, कोई लॉजिक नहीं लगता है। आंदोलन को अगर आपको सक्सेस बनाना है तो वो संख्या बल है, और कोई दिमाग विमाग कुछ नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हाँ हियरिंग करनी होती है तो वहां तो चलो लॉजिक लगते हैं, ठीक है। लेकिन आंदोलन आप संख्या बल से ही दिखा सकते हैं, वो ही आपका सक्सेस होता है, ठीक है। तो वहां पे कोई इफ और बट नहीं। छात्र अगर आप बीएड के हैं और आप बीएड को प्राइमरी में शामिल होता हुआ देखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हाँ बीएड की कोई गलती नहीं है, प्राइमरी में होना चाहिए शामिल, तो आपको दिल्ली 10 जुलाई को आना ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इतना रखते हैं, बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर एक छात्र के पास पहुंच जाए और वो तैयार हो जाए 10 जुलाई को दिल्ली आने के लिए। अभी बहुत टाइम है, इजीली आप देश के किसी भी कोने में हैं, ठीक है। अगर आप भारत के, भाई आप भारत के किसी भी कोने से हैं, ठीक है, तो आप आराम से भाई दिल्ली आ सकते हैं, ठीक है। भारत के अगर आप किसी भी कोने से हैं तो आप आराम से दिल्ली आ सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो काफी इनफ टाइम भी है। कोई जो दूर से है वो अपने टिकट वगैरह करके आराम से इजीली, आपको पता है 10 जुलाई को आना है, तो 10 जुलाई का टिकट करिएगा। हर एक राज्य से, जितने भी राज्य हैं, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, है ना, बहुत सारे राज्य हैं। तो बिहार हो, ठीक है, हर एक राज्य का छात्र अब आराम से इजीली दिल्ली आ सकता है 10 जुलाई को, ठीक है। एक अंतिम प्रयास आप अच्छे से कर लो, संख्या बल दिखा दो,
100% मैं कहता हूं कि आप लोगों के लिए जरूर पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए इतना रखते, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा भाई, प्लीज सभी के सभी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि आंदोलन की जो स्ट्रेटेजी है वो इतनी क्लियर नहीं बताई जा सकती। ठीक है, यूट्यूब पे क्या है कि आंदोलन की अगर मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं पुलिस तक भी जा सकती है और वो हमारी स्ट्रेटेजी पता कर सकती है कि किस तरह से लोग आंदोलन करने वाले हैं, है ना। तो वो बता, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा मैक्सिमम बीएड छात्र, ताकि वहां पे जो हमारी आंदोलन की स्ट्रेटेजी है कि कहाँ हम इकट्ठे होंगे, कहाँ से पहले हम एनसीटी जाएंगे या फिर हम पहले एमएचआरडी जाएंगे, ये चीजें आपको टेलीग्राम पे पता चलेगी। अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा ना, तो पुलिस भी फिर एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीजें आप लोग सभी मैक्सिमम टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, चलिए बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।